इन दिनों मेरे पास जीएसटी रेट्स को लेके काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने यूपी में काफ़ी रेट्स की हैं एंड इवन अभी भी उनकी रेट्स चल रही हैं। तो मेरे पास कॉल आते हैं क्लाइंट्स के या जो मेरे नोन हैं उनके। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनको डर होता है कि लाइक हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ तो हमें कोई इशू तो नहीं होगा, जीएसटी ऑफिसर आएगा तो मतलब हमारी दुकान तो बंद नहीं कराएगा। एंड उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ऑफिसर के डर से लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, सो दैट जीएसटी ऑफिसर उनसे ना मिले। एंड ये डर काफ़ी हद तक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन में भी होता है कि लाइक हमारे पास अगर जीएसटी ऑफिसर आएंगे तो हमें कैसे उनको ट्रीट करना है, वो हम पे पेनल्टी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो क्या मतलब देखेंगे। सो इस टाइप से जीएसटी रेट्स को लेके लोगों के मन में काफ़ी डर होता है कि क्या होगा, कैसे करेंगे। ऑब्वियस इन नॉर्मल केस जब किसी को लॉ का पता नहीं है एंड जीएसटी ऑफिसर सडनली आपके बिजनेस प्रीमाइसिस पे आ जाए, उसमें भी साथ में पुलिस वाले हों, ऑब्वियस उनको देख के तो लोगों को इतनी खुशी तो नहीं होगी, मतलब ऑब्वियस दे विल बी शॉक्ड कि क्यों आए हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिटेल में कि जीएसटी रेट्स जनरली किन केसेस में होती हैं एंड जीएसटी रेट होती है तो ऑफिसर मतलब क्या क्या उसको राइट्स होते हैं, वो आके क्या आपकी बिजनेस प्रीमाइसिस पे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, क्या करते हैं एंड पेनल्टी लगाते हैं तो किस सिचुएशन में लगाते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि इन केस आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है एंड स्टिल आपके पास जीएसटी ऑफिसर आ जाते हैं तो आपको कैसे उनको हैंडल करना है। एंड मैं उस केसेस पे भी बात करूंगा कि आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंड स्टिल आपके पास जीएसटी ऑफिसर आते हैं, चाहे वो डिस्कशन के लिए या रेड आपके यहाँ पे होती है, तो आपको कैसे हैंडल करना है। ये बेसिकली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने क्लाइंट्स के साइट पे जाके जीएसटी रेट्स को हैंडल किया है। मे बी पॉसिबल ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आपके जानने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो की उनको ज़रूरत होगी सो दैट वो भी कॉन्फिडेंटली जीएसटी ऑफिसर से बात कर पाए। तो पहले बात करते हैं जीएसटी रेट्स होती क्या है। देखिए, जीएसटी रेट्स का मतलब है कि सडनली आपके बिजनेस एड्रेस पे जीएसटी ऑफिसर आ जाते हैं विद प्रॉपर स्टाफ एंड साथ में पुलिस वाले भी होते हैं। तो सडन जो विजिट होता है वो वेरिफिकेशन के लिए या ऑडिट के लिए, इसको बेसिकली रेड बोलते हैं कि आपको बिना बताए आपके बिजनेस के एड्रेस पे वो वेरिफिकेशन के लिए आए। नेक्स्ट, जीएसटी रेट्स क्यों होती है। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या होता है, वो अपने ऑफिस में प्रॉपर वर्क करते रहते हैं, उनके पास आपकी जीएसटी की रिटर्न्स जाती हैं एंड उनको परचेज की डिटेल उनके पास होती है, सेल की डिटेल होती है और उनको राइट होता है कि वो बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं कि आपने अपने बैंक में कितना पैसा जमा किया है। एंड बहुत सा डाटा उनके पास ऑनलाइन भी आता रहता है गवर्नमेंट की साइड से। तो इट मीन्स डिपार्टमेंट के पास आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके बैंक में जो पैसा रिसीव हो रहा है, आपने कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब भी डिपार्टमेंट को लगता है कि उनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि उनको लगता है अब जाके रेड करनी चाहिए सो दैट वहाँ से जो भी आपने टैक्स चोरी किया है उसको वो रिकवर कर सके एंड साथ में आपकी पेनल्टी भी लगा सके, तो इट मीन्स वो एक ऐसे टाइम का वेट करते हैं जब उनको लगता है कि अब एक अच्छा अमाउंट एज ए टैक्स वो आपसे रिकवर कर सकते हैं या पेनल्टी आपसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब है जीएसटी रेट्स भी 5-10 हज़ार रुपए की रिकवरी के लिए नहीं होती है, ये लाखों में रिकवरी के लिए होते हैं इन जनरल केस। एंड रीजन को मैं अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो ये रेट का पर्पज हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके एंड गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराना चाहिए था बट जीएसटी जमा नहीं कराया, मीन्स आपने टैक्स की चोरी की है, तो आपको फोर्स करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है एंड प्रॉपर टैक्स की पेमेंट करनी है विद पेनल्टी जो आपने नहीं किया। एंड सेकंड केस हो सकता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड डिपार्टमेंट को शक है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, मीन्स आप सेल तो कर रहे हैं बट उस सेल्स के बिल नहीं काट रहे हैं या बिल काट रहे हैं तो उसका टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके रेड का। नेक्स्ट आपकी क्वेरी हो सकती है कि लाइक जब जीएसटी ऑफिसर रेड करते हैं तो वो आकर क्या करते हैं। देखिए, बेसिकली जब जीएसटी ऑफिसर आपकी बिजनेस प्रेमाइसिस पे आता है, आपकी एड्रेस पे आता है, तो वो आपसे आपकी सेल के बिल मांगेंगे, आपकी परचेज के बिल मांगेंगे, आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, आपसे स्टॉक रजिस्टर मांग सकते हैं जहाँ आपने स्टॉक की डिटेल मेंटेन की होगी। इसके अलावा वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं जो भी उनको लगता है वो उनकी रेट में हेल्प करेगा। तो इट मीन्स आपकी जो भी बिजनेस प्लेस है वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने वो उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना स्टॉक रजिस्टर उनको दिया है एंड उसके हिसाब से आपके जो गोडाउन में या आपकी जो शॉप पे माल की वैल्यू थी वो 10 लाख थी, बट एक्चुअल में जब ऑफिसर ने वहाँ पे आपकी शॉप पर गए रेड किया तो वहाँ पे जो आपके स्टॉक की वैल्यू थी वो 15 लाख थी। तो इट मीन्स आप डॉक्यूमेंट में दिखा रहे हो 10 लाख का स्टॉक है बट एक्चुअल में 15 लाख का है। इट मीन्स आपने 5 लाख के स्टॉक पर टैक्स की चोरी की है, तो वो इस 5 लाख पर जो भी आपने स्टॉक छुपाया था डिपार्टमेंट से एंड उस पर टैक्स की चोरी की थी तो उस वैल्यू पे डिपार्टमेंट आपसे टैक्स की रिकवरी करेगा एंड इवन उस वैल्यू पे आप पर पेनल्टी भी लगाएगा। तो मेन पर्पज होता है जो टैक्स चोरी वाला मैटर है, जो एन अकाउंटिंग मतलब आपकी इनकम है उस पर जीएसटी कलेक्ट करना है एंड आपसे पेनल्टी रिकवर करना। अब मैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि लाइक जीएसटी ऑफिसर आपके पास आए तो आपको उनसे कैसे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना।
तो देखिए, जब भी ऑफिसर आपके पास आता है, मैं आपको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। या तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया होगा या नहीं लिया होगा। पहला केस लेता हूँ मैं, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ। देखिए, जीएसटी ऑफिसर जो भी रीड करते हैं, टैक्स की रिकवरी करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं या आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये सब जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है। उसके ही अकॉर्डिंग ये अपना सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो जीएसटी में बेसिकली ये भी लिखा हुआ है, इन केस आप लोकल में बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस का है, तो 20 लाख तक अगर आपका साल का टर्नओवर मतलब सेल रहती है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन केस आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 40 लाख तक अगर आपका साल की सेल रहती है, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स ट्रेडिंग के केस में अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में 40 लाख तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है साल में। एंड इन केस आप सर्विसेज में डील करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आप साल का 20 लाख रुपए अपनी सेल बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आपकी ट्रेडिंग के केस में 40 लाख क्रॉस करेगी एंड सर्विसेज के केस में 20 लाख आपकी एनुअल पूरे साल की सेल क्रॉस करते हैं, तो ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। एंड लोकली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अपने बिजनेसमैन होते हैं वो उस लिमिट से कम ही रहते हैं, तो वो टेंशन फ्री बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते रहते हैं। तो बट स्टिल उनको होता है कि ऑफिसर आ गया तो अब क्या बात करनी है। तो सिंपली आपको उनको समझाना है कि मेरी जो साल की इनकम है वो बेसिकली 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। देखो, इस केस में ऑफिसर आपको जस्ट ये काउंटर कर सकते हैं कि आपकी एक्चुअल में इनकम 20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो उसको बेसिकली प्रूव करना आपके हाथ में रहता है। आप कैसे प्रूव कर सकते हो? लाइक आप बोल सकते हो कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 20 लाख या 40 लाख से कम पैसा डिपॉजिट है, एक तो ये प्रूफ बन जाएगा। एंड दूसरा, आप बोल सकते हो कि मेरी डेली की जो बेसिकली सेल है वो XYZ अमाउंट है, एंड आप उनको बोल सकते हो कि आप चाहो तो आप रुक के क्रॉस चेक कर सकते हो। इन केस आपका एक्चुअल में 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए से या किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए। वो आपकी सिचुएशन को समझ के आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे कि आपको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेंगे तो आपको लेने के बाद कैसे काम करना है। अब मैं सेकंड सिचुएशन लेता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है एंड ऑफिसर आपके पास आ जाते हैं। तो देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट आपको अपने लेवल पे ये कंफर्म करना है कि आपके जो सेल के बिल आपके पास अवेलेबल हैं, परचेज के बिल आपके पास अवेलेबल है, आपने स्टॉक की डिटेल प्रॉपर मेंटेन की हुई है कि आपके स्टॉक कितना है ऑन डेट। जब भी सेल होती है आप या परचेज करते हैं, स्टॉक रजिस्टर को अपडेट करते हैं, एंड जो आपका एक्चुअल स्टॉक है वो आपके जो स्टॉक रजिस्टर से मैच कर रहा है। तो इन केस आपके रिकॉर्ड पूरे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऑफिसर जस्ट इनकी फोटो कॉपीज वगैरह लेंगे, वो उसको क्रॉस चेक करेंगे एंड सारा कुछ सही मिलता है तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। इन केस कहीं गैप मिलेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने बुक्स में शो किया है 10 लाख का स्टॉक है, बट जब ऑफिसर ने क्रॉस चेक किया तो 15 लाख का स्टॉक था, तो ऑब्वियस इस केस में जो मतलब डिफरेंस पार्ट है 5 लाख आपने नहीं दिखाया, तो उस पर आपसे टैक्स की एंड पेनल्टी की रिकवरी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जीएसटी लॉ का कंप्लायंस टाइम टू टाइम कर रहे हैं एंड प्रॉपर रिटर्न फाइल कर रहे हैं एंड जो चीज़ एक्चुअल में वही शो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में बेसिकली एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सो मेक श्योर जो भी आपके रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, वो एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, सो दैट इन फ्यूचर इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है तो वो इसको संभाल लेंगे। एंड इसके अलावा मैं ये भी एडवाइस करूंगा, इन केस आपके कंसल्टेंट लोकल में ही है तो आप रेट के टाइम पे अपने कंसल्टेंट को भी कॉल कर सकते हैं एंड उनको बुला सकते हैं अपने बिजनेस एड्रेस पे, सो दैट वो आपके बिहाफ पे जीएसटी ऑफिसर को हैंडल कर ले प्रॉपरली। तो मेरा मैसेज यही है, जीएसटी ऑफिसर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली हम लोगों की हेल्प के लिए हैं। एंड इन केस आप टैक्सी चोरी कर रहे हैं तो ये बेसिकली गलत बात है। तो आपको किसी कंसल्टेंट से बात करके जो भी आपका मैटर है, लाइक रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप लीजिए एंड उसके बाद जीएसटी पे कीजिए, तो जीएसटी चोरी से बचें। अदरवाइज कल को काफ़ी पेनल्टीज भी लग सकती हैं, इवन यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।